सो हेलो गाइस, वेलकम टू अवर न्यू वीडियो। आज हम बात करेंगे टी20 वर्ल्ड कप 2024 के मैच नंबर 17 के ड्रीम 11 प्रेडिक्शन की, जो कि खेला जाएगा ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंग्लैंड के बीच में कैनिंगस्टन ओवल ब्रिज टाउन बारबाडोस में। तो वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले अगर यूट्यूब चैनल पर नए आए हो तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, और हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी नहीं जुड़ना मत भूलिएगा, क्योंकि आफ्टर टॉस जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ आती है वो हम टेलीग्राम पे ही शेयर करते हैं। तो उसके लिए टेलीग्राम पे जुड़ना मत भूलिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दी है। तो अगर आगे वीडियो में बात करें अगर पिच रिपोर्ट की, तो यहाँ पे थोड़ी ओवरकास्ट कंडीशन रहती है, तो बॉलर्स को स्टार्टिंग में सीम और सीम मूवमेंट मिल सकता है। तो अगर बैट्समैन स्टार्टिंग में थोड़ा संभाल लेता है तो अच्छी खासी पारी खेल सकता है। तो स्टार्टिंग में थोड़ा स्ट्रगल रहेगा बैट्समैन के लिए, उसके अलावा गुड फॉर बैट बोल सकते हो। तो अगर बात करें रिसेंट मैचेस की ये वेन्यू पे, तो 3 जून को मैच हुआ था ओमान वर्सेस नामीबिया के बीच में, जिसमें ओमान ने 109 रन किए थे, 109 पे ऑल आउट हो गई थी और नामीबिया 109 ही रन कर पाई थी। तो वो मैच नामीबिया ने सुपर ओवर में मैच विन किया था। टोटल 16 विकेट गई थी, जिसमें से 11 पेस को विकेट गई थी तो 5 स्पिन को विकेट गई थी। दूसरा मैच 6 जून को ऑस्ट्रेलिया वर्सेस ओमान के बीच में हुआ था, जिसमें ऑस्ट्रेलिया ने 164 रन किए थे और ओमान चेस नहीं कर पाई थी। टोटल 14 विकेट गई थी, जिसमें से 11 पेस को विकेट गई थी तो 2 स्पिन को विकेट गई थी। तो यहाँ पे अभी तक 2 मैच में तो क्लियर पेस को एडवांटेज लग रहा है और चेजिंग भी इतनी ज़्यादा इजी नहीं रही है। तो ये थोड़ा ध्यान देके चलना। अगर अभी रिसेंटली मैच हुआ है, नामीबिया ने 155 रन किए थे और स्कॉटलैंड ने चेस कर लिया था। तो 2 मैच में तो थोड़ा चेजिंग नहीं हुआ, लेकिन जब भी 2 इक्वल टीम खेली है तो यहाँ पे चेस हो गया है। टोटल 14 विकेट गई थी, जिसमें 8 पेस को विकेट गई थी तो 5 स्पिन को विकेट गई थी। तो ये 2 मैच में तो इतनी ज़्यादा स्पिन गेम में नहीं आई थी, लेकिन तीसरे मैच में 5 स्पिन को विकेट गई थी। ऐसे देखा जाए तो पहले मैच में भी 5 स्पिन को विकेट गई थी, तो स्पिन भी यहाँ पे गेम में आ सकता है। तो स्पिन पेस को थोड़ा इक्वली हेल्प मान के चलो, लेकिन फिर भी स्टार्टिंग में थोड़ा अंडरलाइट बॉल स्विंग हो सकता है, तो वो थोड़ा ध्यान देके चलना। टोटल विकेट्स की बात करें तो टोटल 44 विकेट गई है, जिसमें से 30 पेस को विकेट गई है तो 12 स्पिन को विकेट गई है। तो देखो, स्पिन के कंपैरिजन में पेसर्स थोड़ी ज़्यादा ओवर्स करते हैं, तो पेसर्स को कहीं पे भी ज़्यादा ही विकेट मिलेगी, लेकिन फिर भी 12 विकेट स्पिन ने लिए है 44 में से, तो स्पिन भी कहीं ना कहीं गेम में आ ही रहा है। अगर वेन्यू से मोस्ट रन्स की बात करें तो किसी का ज़्यादा कुछ है नहीं। डेविड वार्नर ने 4 मैच में 188 रन किए हैं 47 की एवरेज से, 3 अर्धशतक किए हैं। तो डेविड वार्नर ने वेन्यू पे 4 में से 3 में हाफ सेंचुरी की है, और लास्ट मैच में भी बढ़िया पारी तो नहीं बोल सकते हैं, लाइक टिपिकल डेविड वार्नर वाली पारी नहीं खेली थी, लेकिन फिर भी संभाल के अच्छी खासी पारी खेली थी। मोइन अली ने 7 में 116 रन किए हैं, जॉस बटलर 4 में 109 और लियाम लिविंगस्टन 4 में 60। तो देखो, डेविड वार्नर का अच्छा है, उसके अलावा तीनों का डिसेंट ही, इतना ज़्यादा कुछ खास नहीं है। तो वेन्यू से मोस्ट विकेट्स की बात करें तो आदिल रशीद ने 7 मैच में 9 विकेट निकाले हैं, मोइन अली 6 में 5 और लियाम लिविंगस्टन 4 में 4। तो देखो, ये जो इंग्लैंड के जो बॉलर है उसने विकेट क्यों ली है मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि ये सब मैच इंग्लैंड के अपने वेस्ट इंडीज के सामने खेले हैं। तो वेस्ट इंडीज की टीम ऐसे भी स्पिन के सामने थोड़ा स्ट्रगल करती है, तो उस केस में स्पिन को ज़्यादा विकेट मिल जाते हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पे स्पिन भी थोड़ा गेम में आता ही है। क्रिस जॉर्डन 6 में 4 विकेट है और रिस टॉपली 4 में 3। और अगर हेड टू हेड रिकॉर्ड्स की बात करें तो दोनों टीमों के बीच में टोटल 23 मैच खेले गए हैं, जिसमें से ऑस्ट्रेलिया ने 10 मैच विन किए हैं तो इंग्लैंड ने 11 और 2 नो रिजल्ट रहे हैं। तो यहाँ पे दोनों को इक्वल ही मान के चलो, किसी का कोई अपर हैंड नहीं है, दोनों इक्वल ही टीम है आज के मुकाबले में। आज के मुकाबले में अगर ऑस्ट्रेलिया जीतती है तो बराबरी कर लेगी, या इंग्लैंड जीतती है तो 12-10 से आगे चली जाएगी। तो लास्ट 2 हेड टू हेड मैचेस को स्टडी करें तो 12 अक्टूबर को हुआ था 2022 में मैच, जिसमें इंग्लैंड ने 178 रन किए थे 7 विकेट खोकर, ऑस्ट्रेलिया चेस नहीं कर पाई थी। टॉप परफॉर्मर्स की बात करें तो मोइन अली ने 44 रन किए थे, जॉस बटलर 17, सैम करन 8 प्लस 3 विकेट, रिस टॉपली 1 विकेट। ऑस्ट्रेलिया की ओर से मिचेल मार्श ने 45 रन किए थे, टिम डेविड 40, मार्कस स्टोइनिस 22 प्लस 3 विकेट और एडम जंपा 2 विकेट। तो देखो, मार्कस स्टोइनिस ने लास्ट हेड टू हेड मैच में भी अच्छा परफॉर्मेंस किया है, और पिछले मैच में भी ये वेन्यू पे अच्छा परफॉर्मेंस किया था विद द बैट और बॉल दोनों से। तो दूसरा मैच 9 अक्टूबर को हुआ था, जिसमें इंग्लैंड ने 208 रन किए थे 6 विकेट खोकर, और ऑस्ट्रेलिया चेस नहीं कर पाई थी, लेकिन ऑस्ट्रेलिया ने भी 200 रन कर ही दिए थे। टॉप परफॉर्मर्स की बात करें तो जॉस बटलर ने 68 रन किए थे, सैम करन 2 रन प्लस 2 विकेट। तो सैम करन ने दोनों मैच में अच्छा परफॉर्मेंस किया है, लेकिन अभी इंग्लैंड की टीम सैम करन को टीम में जगह नहीं दे रही है। मार्क वुड ने 3 विकेट निकाले थे और रिस टॉपली 2 विकेट। ऑस्ट्रेलिया की ओर से डेविड वार्नर ने 73 रन किए थे, मिचेल मार्श 36। मिचेल मार्श का भी दोनों मैच में अच्छा परफॉर्मेंस आया है। मार्कस स्टोइनिस 35 प्लस 1
तो मार्कस स्टोइनिस ने भी दोनों मैच में विद द बैट और बॉल दोनों से परफॉर्मेंस किया है और नेथन एलिस 3 विकेट। तो देखो दोनों मैचों को मिला के देखे तो सैम करन का दोनों मैच में अच्छा परफॉर्मेंस आया है। उसके अलावा रिस टॉपली का दोनों मैच में अच्छा परफॉर्मेंस आया है, मिचेल मार्श और मार्कस स्टोइनिस। तो ये 4 प्लेयर का दोनों मैच में अच्छा परफॉर्मेंस आया है। तो अगर हेड टू हेड से मोस्ट रन की बात करें जो ओवरऑल हेड टू हेड स्टेट्स है उसमें, तो जॉस बटलर ने 15 मैच में 503 रन किए हैं 41 के एवरेज से। 2 अर्धशतक है, ये 2 अर्धशतक नहीं है, ज़्यादा है। हाँ तो देखो जॉस बटलर के 15 मैच में 2 नहीं 5 अर्धशतक थे और वो भी 5 अर्धशतक लास्ट 6 मुकाबलों में 5 में अर्धशतक किया है। तो जॉस बटलर का लास्ट 5 मुकाबलों में बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस आया है हेड टू हेड में। ग्लेन मैक्सवेल 14 मैच में 326 रन है, 25 की एवरेज है। डेविड वार्नर 12 में 200 रन है, 16 की एवरेज है। तो डेविड वार्नर का यार देखो हेड टू हेड में इतना ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस नहीं आया है, लेकिन फिर भी वेन्यू पे अच्छा खेला है। मार्कस स्टोइनिस 8 में 116 है, 19 की एवरेज है। मैथ्यू वेन 9 में 115 है और उसके अलावा बाकी सबका डिसेंट ही है। मोइन अली 4 मैच में 95 रन है, 95 की एवरेज है, क्योंकि 4 में से आई थिंक 3 मुकाबलों में नॉट आउट गया, इसीलिए 95 की एवरेज है। और जॉनी बेस्टो 4 में 57 है, तो जॉनी बेस्टो का भी डिसेंट ही, इतना ज़्यादा कुछ खास नहीं। तो देखो हेड टू हेड से देखो तो एक जॉस बटलर का अच्छा परफॉर्मेंस निकल के आ रहा है, बाकी सबका डिसेंट ही है। अगर हेड टू हेड से मोस्ट विकेट्स की बात करें तो क्रिस जॉर्डन ने 6 मैच में 11 विकेट निकाले हैं। तो क्रिस जॉर्डन का हेड टू हेड में बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस आया है। जॉस हेडलवुड 7 में 8, आदिल रशीद 8 में 7, मार्कस स्टोइनिस 6 में से और बाकी सबका डिसेंट ही है। सैम करन ने 2 मैच में 5 विकेट निकाली है और मार्क वुड ने 3 में 5 और बाकी सबका डिसेंट ही है। आप जिसका भी रीड करना चाहो रीड कर सकते हो, जो जो इम्पोर्टेंट है वो मैंने आपको नोटिस करवा ही दिया है। तो देखो ऑस्ट्रेलिया के वर्ल्ड कप के पहले के रोल प्लस रीसेंट फॉर्म की बात करें तो जॉस इंग्लिश का डिसेंट ही है, मैथ्यू वेड का भी डिसेंट ही है। जो अच्छे फॉर्म में चल रहा है वो ट्रेविस हेड का भी। यार देखो आईपीएल में पहले तो स्टार्टिंग में बहुत ही बढ़िया फॉर्म में चल रहा था, लेकिन लास्ट के कुछ मुकाबलों में से इतना कुछ खास फॉर्म में नहीं लगा था। उसमें भी 4 मैच में 3 में तो सिंगल डिजिट पे ही मतलब 0 पे आउट हो गया है और लास्ट मुकाबले में भी कुछ ज़्यादा स्कोरिंग नहीं की थी। टीम डेविड का डिसेंट सा है फॉर्म, लेकिन अगर मौका मिलता है बैटिंग फर्स्ट करती है तभी टीम डेविड इंपॉर्टेंट होगा। मिचेल मार्श 4, 18 और 0+1। तो मिचेल मार्श से यहाँ पे 1 डाउन पे भी खेलेगा और बॉलिंग तो नहीं करेगा, शायद मेरे ख्याल से मार्कस स्टोइनिस को ज़्यादा ओवर देंगे। तो लेकिन फिर भी मिचेल मार्श ने अच्छा परफॉर्मेंस किया है हेड टू हेड में लास्ट के 2 मुकाबलों में, तो इम्पोर्टेंट बन जाएगा। कैमरन ग्रीन अभी नहीं खेल रहा है लेकिन अच्छे फॉर्म में आ रहा है, विद द बैट इंपॉर्टेंट रहेगा। ग्लेन मैक्सवेल का भी फॉर्म तो इतना कुछ खास है नहीं यार, और लास्ट के मुकाबले में भी 0 पे आउट हो गया था। लेकिन इंग्लैंड की टीम में आज के मुकाबले में 2-3 लेफ्टी मिल जाएगा तो ग्लेन मैक्सवेल का विद द बॉल भी थोड़ा इंपॉर्टेंस बढ़ जाएगा। वो लाइनअप के बाद ही पता चलेगा कि इंग्लैंड की टीम में कितने लेफ्टी खेल रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग ही ग्लेन मैक्सवेल का सिलेक्शन करेंगे। मार्कस स्टोइनिस 28, 5, 3, 37+0 और लास्ट मुकाबले में बढ़िया परफॉर्मेंस किया था। 67 रन किए थे शायद और 2 विकेट भी निकाली थी। तो मार्कस स्टोइनिस का फॉर्म अच्छा चल रहा है और एस्टन अगर का भी डिसेंट ही, इतना ज़्यादा कुछ अच्छा नहीं है। बॉलर से बात करें तो पैट कमिंस 24 नाबाद +1, 5+1 और 30+1, लेकिन लास्ट मुकाबले में चांस मिला नहीं था। लेकिन मेरे ख्याल से यार जॉस हेजलवुड की प्लेस पे पैट कमिंस को खिलाना चाहिए, वो शायद अच्छा रहेगा ऐसा लग रहा है मेरे को, और ये चेंजेस शायद आज के मुकाबले में हो भी सकता है। नेथन एलिस 39+0 और दो मैच में 1-1 विकेट निकाले हैं। जॉस हेजलवुड का इतना कुछ खास नहीं है। मिचेल स्टार्क की बात करें तो 2, 3, 0, 1 और 4, तो बहुत ही बढ़िया फॉर्म में चल रहा है, हर मैच में मल्टीपल विकेट निकाल रहा है। एडम जंपा की बात करें तो 21 नाबाद +2 विकेट, 3 विकेट, 1 विकेट और 4 विकेट, तो बहुत ही बढ़िया फॉर्म में चल रहा है और आज के मुकाबले में भी एडम जंपा इंपॉर्टेंट बन ही जाएगा। तो ऑस्ट्रेलिया की ओर से प्लेयर्स के T20 करियर स्टेट्स की बात करें तो जॉस इंग्लिश की बात करें तो 113 मैच में 2924 रन किए हैं 30 के एवरेज से, 3 शतक है और 17 अर्धशतक है। तो ऐसे आप जिसका भी रीड करना चाहो रीड कर सकते हो, वो जो जो इम्पोर्टेंट हो वो मैं आपको नोटिस करवा देता हूँ। तो देखो तो डेविड वार्नर की बात करें तो 377 मैच में 12,223 रन किए हैं, 37 की एवरेज है। तो डेविड वार्नर का T20 करियर में अच्छा परफॉर्मेंस आया है। उसके अलावा ट्रेविस हेड की भी 29 की एवरेज है, लेकिन रिसेंटली अच्छा मतलब अभी एवरेज ही फॉर्म मान के चलो, क्योंकि अभी रिसेंटली इतना कुछ खास नहीं किया है, लेकिन आईपीएल में अच्छा कर रहा था। टीम डेविड की बात करें तो 31 की एवरेज है। टीम डेविड ऐसे तो प्लेयर बढ़िया है, लेकिन यार बैटिंग का मौका ज़्यादा नहीं मिलता है, तो बैटिंग फर्स्ट में ही ज़्यादा प्रेफरेंस देंगे, बैटिंग सेकंड में थोड़ा इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देंगे। मिचेल मार्श की बात करें तो 167 मैच में 4,228 रन किए हैं,
32 के एवरेज से रन किए और 85 विकेट भी निकाले हैं। तो मिचेल मार्श इंपॉर्टेंट बन जाएगा। कैमरन ग्रीन का इतना कुछ खास है नहीं, 50 मैच में 952 रन है, तो विद द बैट ही इंपॉर्टेंट मान के चलो, लेकिन अगर खेलता है तो 1 से 2 ओवर करवा भी सकता है, तो वहाँ पे बॉलिंग से भी इंपॉर्टेंट बन जाएगा। ग्लेन मैक्सवेल 432 मैच में 9,703 रन है, 27 की एवरेज से 160 विकेट निकाले हैं। ऐसे जिसका भी आप रीड करना चाहो रीड कर सकते हो। आगे बात करें, पैट कमिंस ने 146 मैच में 163 विकेट निकाले हैं, तो पैट कमिंस का भी अच्छा है। नेथन एलिस ने 137 मैच में 167 विकेट निकाले हैं, तो नेथन एलिस का भी अच्छा है। जॉस हेजलवुड 100 में 130, मिचेल स्टार्क 135 में 188 विकेट है, और एडम जंपर ने 253 मैच में 299 विकेट निकाले हैं। शायद ये अभी बढ़ गया है, ये वर्ल्ड कप चालू होने से पहले लिखा था हमने, शायद पिछले मुकाबले में एडम जंपा के 300 प्लस विकेट हो गए हैं। तो देखो ऑस्ट्रेलिया की ओर से ऑलमोस्ट हर प्लेयर बॉलर्स का तो अच्छा है, सबका अच्छा ही निकल के आ रहा है, ठीक है। अगर ऑस्ट्रेलिया के प्रोबेबल प्लेइंग 11 की बात करें तो डेविड वार्नर ने लास्ट मैच में 56 रन किए थे और ट्रेविस हेड ये दोनों ओपनिंग करेंगे। मिचेल मार्श ने 14 रन किए थे, ग्लेन मैक्सवेल, मार्कस स्टोइनिस, सरसेट नाबाद +2, टीम डेविड, मैथ्यू वेड, मिचेल स्टार्क, नेथन एलिस, जॉस हेजलवुड और एडम जंपा। तो देखो आज के मुकाबले में अगर टीम चाहे तो अपना वो पैट कमिंस को ला सकती है जॉस हेजलवुड की प्लेस पे। ये चेंजेस अगर करना चाहे टीम तो कर सकती है। तो ऑस्ट्रेलिया के लास्ट मैच के बॉलर्स की बात की जाए तो मिचेल स्टार्क ने मतलब चौथा ओवर कर रहा था, लेकिन कुछ क्रैम्प आ गया था तो ओवर पूरे नहीं किए थे, लेकिन फिर भी 2 विकेट निकाले थे। जॉस हेजलवुड ने 4 ओवर किए थे और विकेटलेस गया था। नेथन एलिस 4 ओवर में 2 विकेट, 5वां, 10वां, 18वां और 20वां ओवर किया था। तो देखो नेथन एलिस के 2 ओवर डेथ में आ रहा है और स्लोअर वन वगैरह बढ़िया डालता है, यॉर्कर वगैरह बढ़िया डालता है। तो नेथन एलिस अगर खेलता है तो स्पेशली बॉलिंग फर्स्ट में तो इम्पोर्टेंट बन ही जाएगा मेरे ख्याल से। तो यार देखो दोनों इनिंग में इम्पोर्टेंट बन ही जाएगा, क्योंकि पहले 2 मुकाबलों में ये वेन्यू पे चेस नहीं हुआ, तो चेजिंग में थोड़ी डिफिकल्टी आ रही थी, तो सेकेंड इनिंग के बॉलर भी इंपॉर्टेंट बन ही जाएंगे। मार्कस स्टोइनिस 3 ओवर में 2 विकेट, लेकिन देखो मार्कस स्टोइनिस की बॉलिंग की इतनी ज़्यादा क्या बोलते हैं श्योरिटी नहीं है कि कितने ओवर करेगा मार्कस स्टोइनिस, वो कंडीशन पे ही डिपेंड करेगी। तो मार्कस स्टोइनिस का एज ए बैटर ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट देना। बॉलिंग से अगर बॉलिंग मिलेगी तो विकेट लेके ही जाएगा, लेकिन कितनी ओवर मिलेगी वो बोलना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। ग्लेन मैक्सवेल ने 2 ओवर किए थे, तो आज के मुकाबले में हो सकता है ग्लेन मैक्सवेल भी 4 ओवर करवा दे, या तो फिर कोई और प्लेयर आता है तो वो भी करवा सकता है। तो ये थोड़ा मार्कस स्टोइनिस का विद द बॉल थोड़ा श्योरिटी नहीं है मेरे को। एडम जंपा 4 ओवर में 2 विकेट निकाली थी। देखो एडम जंपा के तो 4 ओवर मान के ही चलो, 9वां, 11वां, 13वां और 16वां ओवर किया था, तो एडम जंपा इंपॉर्टेंट प्लेयर बन ही जाएगा। अगर आगे वीडियो में बात करें इंग्लैंड के प्लेयर्स के रोल प्लस सीजन फॉर्म की बात करें वर्ल्ड कप के पहले की, तो देखो जॉस बटलर बहुत ही बढ़िया फॉर्म से आ रहा है। आईपीएल में भी और पाकिस्तान के सामने भी 2-3 बढ़िया अच्छे इनिंग खेली थी, तो जॉस बटलर का अच्छा फॉर्म चल रहा है और हेड टू हेड में भी बहुत ही बढ़िया नंबर है। तो आज के मुकाबले में कप्तानी ऑप्शन तो मेरे लिए शायद जॉस बटलर ही रहेगा। जॉनी बेस्टो 28 नाबाद, 21 और 14 और 27, तो जॉनी बेस्टो का डिसेंट ही इतना कुछ खास नहीं है। फील्ड शॉट आईपीएल में बहुत ही बढ़िया फॉर्म में चल रहा था, लेकिन यहाँ पे फिर भी चैलेंजिंग कंडीशन रहेगी, तो फील्ड शॉट का या लेना कि नहीं लेना वो आगे वीडियो में बात करते हैं। लेकिन अभी के लिए इतना ज़्यादा फॉर्म तो देखो अभी के लिए अभी के 4-5 मुकाबले में तो इतना खास फॉर्म नहीं है। 2 इनिंग अच्छी आई है और 2 में फ्लॉप गया है। हैरी ब्रूक की बात करें तो 17 नाबाद और 1 बैटिंग फर्स्ट करती है, तो हैरी ब्रूक को ले सकते हैं, क्योंकि यार देखो बैटिंग ऑर्डर थोड़ा 5 नंबर है, तो 5 नंबर पे थोड़ा गेंद कितनी बचेगी हैरी ब्रूक के लिए वो बोलना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। और मिडल ऑर्डर में वो एडम जंपा बॉलिंग करेगा तो उसके सामने थोड़ा स्ट्रगल आ भी सकता है। बेन डकेट तो अभी खेलेगा नहीं। मोइन अली विद द बॉल बढ़िया फॉर्म में चल रहा है, 1 विकेट और यहाँ पे 4+2, तो 2 मैच में टोटल 3 विकेट निकाली है। विल जैक्स का फॉर्म बहुत ही बढ़िया है, लेकिन यहाँ पे बॉलिंग से उम्मीद मत रखना, बॉलिंग नहीं मिलेगी, मेरे ख्याल से मिलती भी है तो एक ही ओवर, एक आध ओवर मिलेगा तो मिलेगा, लेकिन ज़्यादा श्योरिटी नहीं है मेरे ख्याल से, तो ओवर नहीं ही मिलेगा। लेकिन फिर भी विद द बैट इंपॉर्टेंट बन जाएगा और 1 डाउन पे खेलेगा तो बैटिंग भी आ ही जाएगी। तो स्मॉल लीग में तो मेरे लिए मस्ट भी रहना चाहिए। लियाम लिविंगस्टन की बात करें तो 2 विकेट और 2 नाबाद प्लस 1 विकेट, तो मोइन अली और लियाम लिविंगस्टन दोनों विद द बॉल अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं। सैम करन की बात करें तो 63 नाबाद +2 और 22+1, तो सैम करन का फॉर्म तो बढ़िया चल रहा था, लेकिन अभी इंग्लैंड की टीम सैम करन को मौका नहीं दे रही, जो कि पिछले वर्ल्ड कप में प्लेयर ऑफ द सीरीज रहा था। लेकिन हो सकता है आज के मुकाबले में सैम करन को टीम लेके आए, शायद कोई इंजरी कंसर्न वगैरह होगा, इसीलिए सैम करन को नहीं खिलाया होगा लास्ट मुकाबले में। तो बॉलर से देखो जोफ्रा आर्चर का अच्छा फॉर्म चल रहा है। क्रिस जॉर्डन, आदिल रशीद,
क्रिस टॉपली और मार्क वुड। तो देखो ऑलमोस्ट हर बॉलर का अच्छा ही परफॉर्मेंस चल रहा है, सिर्फ टॉम हार्टली को छोड़ दे तो इंग्लैंड के प्लेयर्स के टी20 करियर स्टेट्स की बात करें तो जॉस बटलर की 34 की एवरेज है, जॉनी बेस्टो की 30 की एवरेज है और फिल सॉल्ट के 26 की एवरेज है, लेकिन रिसेंटली अच्छा परफॉर्मेंस किया है फिल सॉल्ट ने। तो इंग्लैंड के वैसे ये 3 कीपर है, तो तीनों तो अच्छा ही फॉर्म चल रहा है, तीनों का मतलब अच्छा ही परफॉर्मेंस आया अपने टी20 करियर में। हैरी ब्रूक की भी 32 की एवरेज है और बेन डेकेट की भी 30 की एवरेज है, लेकिन बेन डेकेट अभी खेलेगा नहीं और हैरी ब्रूक भी खेलता है तो बैटिंग फर्स्ट में ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस देना। मोइन अली 329 मैच में 6415 रन है, 24 की एवरेज से रन किए हैं और 217 विकेट निकाली है। सैम करन ने 229 मैच में 3150 रन किए हैं, 21 की एवरेज से 223 विकेट भी निकाली है। तो सैम करन, मोइन अली, विल जैक्स, लियाम लिविंगस्टन चारों जो भी खेलता है इंपॉर्टेंट बन ही जाएगा विद द बैट और बॉल दोनों से। ऐसे में तो विल जैक्स और मोइन अली ही मेरे को ज़्यादा इंपॉर्टेंस लग रहे हैं। लिविंगस्टन का यार थोड़ा बैटिंग ऑर्डर डाउन कर दिया, इसीलिए थोड़ा मिडिल ऑर्डर में खेलता तो और ज़्यादा अच्छी पिक बन जाती। जोफ्रा आर्चर का अच्छा 137 में 172 रन है, 172 विकेट है सॉरी। टॉम हार्टली 78 मैच में 68 विकेट है। क्रिस जॉर्डन 357 में 370, आदिल रशीद 285 मैच में 331 विकेट है और रिस टॉपली 164 में 218, मार्क वुड 53 में 78 विकेट। तो देखो ऑलमोस्ट हर प्लेयर का अच्छा ही निकल के आ रहा है यार इंग्लैंड के हर बॉलर का। तो इंग्लैंड के प्रोबेबल प्लेइंग 11 की बात करें तो देखो लास्ट मुकाबला इंग्लैंड खेला था वो कौन सी टीम के सामने था शायद मेरे को याद नहीं, लेकिन वो स्कॉटलैंड के सामने था शायद, तो वो मैच वॉश आउट हो गया था। तो जॉस बटलर की मतलब इंग्लैंड के प्लेयर की बैटिंग नहीं आई थी। जॉस बटलर, फिल सॉल्ट, विल जैक्स, जॉनी बेस्टो, हैरी ब्रूक, मोइन अली, लिविंगस्टन, क्रिस जॉर्डन, जोफ्रा आर्चर, आदिल रशीद और मार्क वुड। तो अभी के लिए तो यही टीम है। इसमें शायद रिस टॉपली को टीम लेना चाहे तो किसी भी प्लेयर के बदले में ला सकती है। तो प्लेयर बैटर्स की बात करें तो डेविड वार्नर की बात करें तो जोफ्रा आर्चर के सामने 5 मैच में 4 बार आउट हुआ है। तो ये मैचअप थोड़ा देखने लायक रहेगा, तो ये मैचअप को जेल में यूज़ कर सकते हो। डेविड वार्नर को ड्रॉप करके जोफ्रा आर्चर को ले सकते हो, या तो फिर देखना डेविड वार्नर को जेल में कप्तान ही कर देना या तो फिर ड्रॉप ही कर देना। ये थोड़ा जेल में यूज़ कर लेना, ठीक है ना। बाकी सबके सामने तो बढ़िया ही खेला है। ट्रेविस हिल का इतना कुछ खास है नहीं, सबके सामने एक एक बार आउट हुआ ही है। मिचेल मार्श का भी डिसेंट ही है, सबके सामने एक एक बार आउट हुआ ही है। आदिल रशीद के सामने 4 मैच में 2 बार आउट हुआ है और जोफ्रा आर्चर ने भी 2 मैच में 23 गेंद में सिर्फ 8 ही रन करने दिए हैं और 1 बार आउट किया है। तो जोफ्रा आर्चर ने देखो सबको ऑलमोस्ट परेशान किया है टॉप ऑर्डर को, ट्रेविस हेड को भी, डेविड वार्नर को भी और मिचेल मार्श को भी। तो टॉप 3 को जोफ्रा आर्चर ने थोड़ा तंग करके रखा ही है। ग्लेन मैक्सवेल की बात करें तो किसी के सामने थ्रेट नहीं लग रहा है मेरे को। जोफ्रा आर्चर के सामने 6 मैच में दो बार आउट हुआ है और 17 गेंद में सिर्फ 14 ही रन किए हैं। तो एक ही नाम रिपीट हो रहा है सबके सामने, जोफ्रा आर्चर। बाकी क्रिस जॉर्डन के सामने देखा जाए तो 11 मैच में 64 गेंद में 115 रन किए हैं और 4 बार आउट हुआ है। तो क्रिस जॉर्डन को ग्लेन मैक्सवेल ने तड़ी तो दी है यार, ये तो मान के चलना पड़ेगा। उसके अलावा मार्कस स्टोइनिस की बात करें तो मार्क वुड के सामने 5 मैच में 2 बार आउट हुआ है और 28 गेंद में 36 रन किए हैं। तो ये इतना ज़्यादा कोई इंपॉर्टेंट मेरे को नहीं लग रहा है। जो आदिल रशीद के सामने 8 मैच में 3 बार आउट हुआ है, तो ये मैचअप थोड़ा इंटरेस्टिंग रहेगा। मार्कस स्टोइनिस वैसे भी लेग स्पिनर के सामने कभी कभार फंस जाता है। क्रिस जॉर्डन को 75 गेंद में 171 रन किए हैं। तो देखो मार्कस स्टोइनिस ने भी क्रिस जॉर्डन को तड़ी दी है। तो क्रिस जॉर्डन को ड्रॉप करना चाहो तो कर सकते हो, लेकिन हेड टू हेड में बढ़िया नंबर है क्रिस जॉर्डन के। और ऐसे देखो फॉर्म भी बढ़िया चल रहा है, तो क्रिस जॉर्डन ऐसे सीरियसली प्लेयर इंपॉर्टेंट है और इंपॉर्टेंट बन ही जाएगा स्मॉल लीग की टीम में मेरे ख्याल से। टीम डेविड की बात करें तो मार्क वुड के सामने 1 मैच में 1 बार आउट हुआ है और रिस टॉपली के सामने 4 मैच में 2 बार आउट हुआ है। तो रिस टॉपली और मार्क वुड के सामने थोड़ा स्ट्रगल आया है और क्रिस जॉर्डन को तो वैसे भी सबने तड़ी देके ही रखी है। तो टीम डेविड क्यों पीछे हटे, टीम डेविड ने भी बहती गंगा में हाथ धो लिया है क्रिस जॉर्डन के सामने। मैथ्यू वेड की बात करें तो मार्क वुड के सामने 2 मैच में 1 बार आउट हुआ है और जोफ्रा आर्चर के सामने 2 मैच में 1 बार आउट हुआ है। तो मैथ्यू वेड का इतना ज़्यादा कुछ खास है नहीं यार। आदिल रशीद के सामने भी डिसेंट है। मैथ्यू वेड का इतना ज़्यादा अच्छा नंबर नहीं, मतलब कोई थ्रेट वाले कोई नंबर नहीं है, सबके सामने डिसेंट ही है। तो जॉस बटलर की बात करें तो नेथन एलिस के सामने 3 मैच में 2 बार आउट हुआ है। तो ये मैचअप थोड़ा देख के चलना। मार्कस स्टोइनिस के सामने 11 मैच में 3 बार आउट हुआ है, लेकिन ये तो इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं रहेगा। फिर भी मार्कस स्टोइनिस हो सकता है चौथा या 5वां ओवर लेके आ सकता है, लेकिन तब तक जॉस बटलर सेट हो जाएगा। एडम जंपा के सामने 7 मैच में 2 बार आउट हुआ है, लेकिन 39 गेंद में 65 रन भी किए हैं। तो जॉस बटलर का सिर्फ नेथन एलिस के सामने थ्रेट रहेगा,
बाकी को तो बढ़िया ही खेला है। तो मेरे को लगता है आज के मुकाबले में जॉस बटलर की बड़ी इनिंग आ सकती है। तो स्मॉल लीग में तो कप्तानी करके चलना ही है, लेकिन जीएल में भी करना ही है। और अगर ज़्यादा टीम बना रहे हो तो 3 से 4 टीम में जॉस बटलर को कप्तान बना के चल सकते हो आज के मुकाबले में। फिल सॉल्ट की बात करें तो जंपा के सामने 4 मैच में 2 बार आउट हुआ है, बाकी किसी के सामने कोई स्ट्रगल नहीं आया है। विल जैक्स की बात करें तो विल जैक्स का भी नॉर्मली है, सिर्फ एडम जंपा के सामने 1 बार आउट हुआ है। तो देखो ऑस्ट्रेलिया की ओर से बात करें तो एडम जंपा का नाम रिपीटेड हो रहा है। तो एडम जंपा को आज के मुकाबले में स्मॉल लीग में तो मेरे ख्याल से छोड़ना रिस्की हो जाएगा, कतई नहीं छोड़ना है। चाहे आदिल रशीद को छोड़ दो, लेकिन एडम जंपा को आज के मुकाबले में मत छोड़ना, ठीक है। जॉनी बेस्टो की बात करें तो स्टार्क के सामने 3 मैच में 1 बार आउट हुआ है, और बाकी सबके सामने कोई ज़्यादा नंबर्स नहीं है। हैरी ब्रूक की बात करें तो हैरी ब्रूक अपना जेम्पा के सामने 7 मैच में 2 बार आउट हुआ है। तो देखो जेम्पा ने ऑलमोस्ट हर प्लेयर को तंग करके ही रखा है। एक जॉनी बेस्टो जेम्पा को बढ़िया खेला है, लेकिन जॉनी बेस्टो हो सकता है आज के मुकाबले में जेम्पा पे आउट हो जाए। वैसे भी जॉनी बेस्टो की बात करें तो अंदर आने वाले गेंद पे थोड़ा परेशान होता ही है। तो जेम्पा के पास अच्छे खासे वेरिएशन है, गूगली टॉप स्पिन वगैरह सब बढ़िया डाल लेता है। तो जेम्पा हो सकता है आज के मुकाबले में जॉनी बेस्टो को परेशान कर दे। मोइन अली की बात करें तो ये भी जंपा के सामने 6 मैच में 3 बार आउट हुआ है। तो एक ही नाम रिपीट हो रहा है, एडम जंपा। और नेथिन एलिस भी मेरे ख्याल से इंपॉर्टेंट बन ही जाएगा, अगर बॉलिंग फर्स्ट करती है तब तो ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट बन जाएगा। लिविंगस्टन की बात करें तो किसी के सामने आउट नहीं हुआ है। तो लिविंगस्टन का भी विद द बैट अच्छा परफॉर्मेंस आया है, लेकिन बैटिंग ऑर्डर थोड़ा डाउन द ऑर्डर है, तो वो थोड़ा ध्यान देके चलना पड़ेगा। तो अभी के लिए जो हमने टीम क्रिएट की है उसमें विकेट कीपिंग सेक्शन से जॉस बटलर है और फिल सॉल्ट है। बैटिंग सेक्शन से मिचेल मार्श, डेविड वार्नर और ट्रेविस हेड। फिर भी यार देखो ट्रेविस हेड पे मैं इतना ज़्यादा श्योर नहीं हूँ। हो सकता है मैं अपनी फाइनल टीम में आफ्टर टॉस ट्रेविस हेड को ड्रॉप कर दूँ, क्योंकि यार देखो फॉर्म अभी थोड़ा डाउन ही चल रहा है। और सामने अगर रिस टॉपली या फिर सैम करन खेलता है तो लेफ्ट आर्म के सामने थोड़ा स्ट्रगल आया है, लेकिन रिस टॉपली को ऐसे भी बढ़िया खेला है। लेकिन यार फिर भी मेरा मन तो कर रहा है ट्रेविस हेड को ड्रॉप करके किसी और बॉलर को लेके चलो, जैसे क्रिस जॉर्डन जैसे बॉलर को, या तो फिर कोई और बैट्समैन को भी लेके चल सकते हो। विल जैक्स तो मेरे लिए मस्ट ही रहेगा, चाहे 0 पे भी आउट हो जाए मैं हर मैच में विल जैक्स को ट्राई करके ही चलता हूँ। तो आज के मुकाबले में ट्राई करूँगा ही करूँगा। ऑलराउंडर सेक्शन से मार्कस स्टोइनिस है, उसके अलावा कोई अच्छी पिक नहीं है। लेकिन फिर भी देखो ग्लेन मैक्सवेल भी अच्छी पिक बन जाएगी। अगर इंग्लैंड की टीम लेफ्टी खेलते हैं तो ग्लेन मैक्सवेल विद द बॉल भी इंपॉर्टेंट बन जाएगा। और बैटिंग में भी लास्ट मैच में 0 पे आउट हुआ था, लेकिन हो सकता है आज के मुकाबले में अच्छा परफॉर्मेंस देखने को मिले, तो मैक्सवेल भी हो सकता है। तो देखो आज के मुकाबले में टेलीग्राम पे जुड़ना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा, क्योंकि ये टीम तो फाइनल नहीं ही रहेगी, इसमें बहुत सारे चेंजेस हो सकते हैं। तो उसके लिए टेलीग्राम पे जुड़ना मत भूलिएगा। तो देखो बॉलिंग सेक्शन से मिचेल स्टार्क है, एडम जंपा है, जोफ्रा आर्चर है और नेथन एलिस है। तो अभी के लिए कप्तानी की बात करें तो मार्कस स्टोइनिस को करके वाइस कप्तानी जॉस बटलर को दी है। नहीं सॉरी, वाइस कप्तानी ये नहीं है, कप्तानी देखो जॉस बटलर को करके वाइस कप्तानी मार्कस स्टोइनिस को की है। तो अभी के लिए यही टीम है, लेकिन आफ्टर टॉस हम फाइनल टीम टेलीग्राम पे डिस्कस कर लेंगे। तो उसके लिए टेलीग्राम पे जुड़ना मत भूलिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दी है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में।